अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज किस किस रहनुमा की गैरत जाग गई, किस किस रहनुमा की मोहब्बत जागी जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा है। क्या चौधरी परवेज़ लाई ने भी पीटीआई को छोड़ दिया है और चौधरी परवेज़ लाई को किसने अगवा किया है, तो इस पर बात करेंगे। दोस्तों पूरा सिस्टम इमरान खान को माइनस करने में मसरूफ़ है, किसी और काम की कोई परवाह नहीं है। किसी भी पाकिस्तान के जो मफाद में जो काम है उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। पूरे का पूरा सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, इमरान खान को सियासत से माइनस करने में मसरूफ़ अमल है, जिसमें बड़े बड़े इदारे बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं इस काम को सरअंजाम देने के लिए। अब देखें कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जनाब ऐलान किया है कि अगर मुल्क में भूल कर इलेक्शन हो भी गए तो इलेक्शन होंगे 2017 के जो रूल के हिसाब से, मतलब 2017 में जितनी आबादी रजिस्टर्ड थी उसके हिसाब से ही इलेक्शन होंगे। तो इसके पीछे भी दोस्तों एक लॉजिक है कि अगर इमरान खान या पीटीआई इलेक्शन लड़ती भी है तो कम अज़ कम 3 या 4 करोड़ लोग इसमें और ऐड हुए हैं, और ज़्यादातर यूथ ही ऐड हुई होगी, और यूथ है तकरीबन 70 से 80% इमरान खान के साथ, क्योंकि वो यूथ पढ़ी लिखी है, वो समझती है इन चोरों को और इन गद्दारों को, इन करप्ट लोगों को। इमरान खान ने तमीज़ सिखा दी है यूथ को, लोगों को, उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया है। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अच्छा मुंशी होने का वाज़ह सबूत दिया है, और इलेक्शन 2017 के शेड्यूल के हिसाब से 2017 में जो आबादी थी उसी के हिसाब से इलेक्शन करवाने का मतलब कि उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया है, हुक्म दिया है कि उसी के हिसाब से इलेक्शन हो सकते हैं अगर हुए तो आज कौन कौन जनाब छोड़कर गया है पीटीआई, इस पर बात करते हैं। तो आज जनाब इज़्ज़त जागी है, आज मोहब्बत जागी है मुल्क के लिए अचानक, कि इमरान खान ने जनाब ये कह दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। आज अचानक एक पीटीआई के रहनुमा ने, जो कि फैसलाबाद से हैं, तो उनका नाम है जी फैज़ुल्लाह कमोका, उन्होंने अचानक जनाब आज सियासत छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सियासत में हिस्सा लूँगा ही नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह के हकीकत टीवी वालों ने ये कह दिया कि जनाब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने अब कभी वो इंडिया के फिल्मी एक्टर की ख़बरें दे रहे हैं, कभी वो दूसरे ममालिक की खबरें दे रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बात नहीं कर रहे। ठीक इसी तरह ये पाकिस्तानी सियासतदान भी उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है, इसलिए उन्होंने सियासत से बिल्कुल किनारा कर लिया है। अब वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। पीटीआई को छोड़ने का मकसद सिर्फ सियासत में हिस्सा ना लेना है, क्योंकि उनका दिल भर गया है सियासत से। उन्होंने देख लिया है कि सियासत में कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया है। अगली खबर यह है कि चौधरी परवेज़ लाई गुज़िश्ता रात से घर से गायब हैं। ना घर वालों को पता है कहाँ हैं, ना उनके किसी जानने वाले को पता है कहाँ हैं। तो चौधरी परवेज़ लाई पुरइसरार तौर पर कल रात से घर से गायब हैं। हो सकता है कि इमरान रियाज की तरह उनको भी अगवा कर लिया गया हो। वजाहत हुसैन ने, जो कि चौधरी परवेज़ लाई के साथ वो पीटीआई में शामिल हुए थे, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अचानक मुल्क की मोहब्बत उनके अंदर जाग उठी है, अचानक उनका भी ज़मीर जाग गया है, और उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये भी ऐलान किया है कि अगला हमारा इत्तेहाद होगा तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ होगा, जिनके सर के ऊपर हाथ है, मतलब उनके साथ इत्तेहाद होगा। पीटीआई की से उन्होंने इसलिए अलहदगी इख्तियार की है, और उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई को भी ये मशवरा दिया है कि जनाब आप दोबारा अपने घर की पार्टी यानी काफ लीग में वापस आ जाएं। सुबह का भूला अगर घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। ये जो जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, शाह महमूद से लेकर परवेज़ लाई, फवाद चौधरी, असद उमर, ये तमाम लोग, परवेज़ खटक, ये तमाम लोग भी पीटीआई छोड़ जाए ना, तो यकीन माने इमरान खान जिसको भी टिकट देगा इन्हीं के हलकों में वो बंदा जीतेगा। इस बार शख्सियत को वोट नहीं पड़ने। इस बार अगर इलेक्शन हुआ तो वोट, अगर पीटीआई इलेक्शन में रही तो वोट बल्ले को पढ़ना है, ना कि शाह महमूद कुरैशी को पढ़ना है, ना कि फवाद चौधरी को पढ़ना है, ना परवेज़ खटक को पढ़ना है, और ना किसी और रहनुमा को जिसकी गलत फहमी है कि हमारी वजह से पीटीआई जीती है।
یا ہم ہوں گے تو پی ٹی آئی کو سیٹ ملے گی. جن کی یہ غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی اپنی دور کر لیں. اس بار شخصیت کو ووٹ نہیں ملنا، اس بار بلے کو ووٹ ملنا ہے. دوستوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.